अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। इन आशंकाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा भेंगा की यह भविष्यवाणी भी सच हो रही है। दरअसल बाबा भेंगा ने साल 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। ईरान इजराइल के युद्ध के बाद अब लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है। नॉस्ट्रेडम ने भी भविष्यवाणी की है कि 2025 में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जिससे भयंकर तबाही मचेगी। बाइबल में भी कुछ भविष्यवाणियाँ हैं, जैसे कि इज़ेकियल 38:39 में गोग और मगोग का युद्ध। इसको कुछ लोगों द्वारा तीसरे विश्व युद्ध के रूप में व्याख्यातित किया जाता है। इन अध्यायों में गोग को मगोग देश का प्रधान कहा गया है, जो परमेश्वर को ना मानने वाला कहा जाता है, और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले देश इजराइल पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना का नेतृत्व करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:7-10 में भी लिखा गया है कि गोग और मगोग उन जातियों के रूप में वर्णित किया गया है जो शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर के लोगों पर हमला करेंगे। इजराइल और ईरान के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 13 जून 2025 शुक्रवार को ईरान पर इजराइल के हमले और तेहरान की प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस युद्ध का असर दुनिया का हर देश महसूस कर रहा है। इन दोनों देशों को अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन मिल रहा है। ईरान को रूस, चीन, यूक्रेन, उत्तर कोरिया और बेलारूस जैसे देशों से हथियारों का विशाल भंडार मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका, जर्मनी, इटली, कनाडा समेत पश्चिमी देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त है। क्या आप जानते हैं ईरान और इजराइल में ज़्यादा ताकतवर देश कौन है? रिपोर्ट के अनुसार ईरान को आर्म्स सप्लाई करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, चीन, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस शामिल है। वहीं इजराइल को अमेरिका, जर्मनी, इटली और कनाडा से सबसे अधिक आर्म्स का सप्लाई होता है। सभी जानते हैं कि ईरान जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से इजराइल से कहीं आगे है। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और उसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजराइल की आबादी करीब 95 लाख है और उसका क्षेत्रफल भी लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर ही है। हालांकि आज के युग में सैन्य दृष्टि से जनसंख्या बहुत कम मायने रखती है। इजराइल की भौगोलिक स्थिति इस रणनीतिक रूप को महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ की जल, थल और वायु सेनाएं अमेरिका और पश्चिम देशों की तकनीक के साथ साथ स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों से लैस है, जो इसे एक ही समय में कई मोर्चों पर सक्षम बनाते हैं। इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैन्य बल और करीब 4 लाख रिजर्व सैनिक हैं। सैन्य बल के आधार पर तुलना करें तो इजराइल ईरान से अधिक ताकतवर है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से सरेंडर करने को कहा है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव, रामत गन, बीरशेबा और होलोन शहरों पर हमला किया है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और दक्षिणी इजराइल के सोरोका अस्पताल पर भी हमले हुए हैं। दूसरी ओर इजरायली मिसाइलों ने ईरान के एक महत्वपूर्ण परमाणु स्थल को निशाना बनाया है। तेल क्षेत्र पर नज़र रखने वाले लोगों का सोच है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
इस युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर यह लड़ाई और बढ़ती है तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी अधिक तक जा सकती है। गुरुवार को ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर बड़ी संख्या में मिसाइलें दागे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर करने के आह्वान को ईरान ने अनसुना कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने अब और ख़तरनाक रूप ले लिया है। तेहरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने इसराइल पर हमले के लिए अपनी लंबी दूरी की सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस मिसाइल का युद्ध में उपयोग किया है। यह माना जा रहा है कि हो सकता है यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।